व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का टारगेट प्रीलिम्स 2022 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस परीक्षाओं में पूछे गए 10 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होते हैं। हमें विश्वास है कि टारगेट प्रीलिम्स 2022 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसरॉय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया गया? ए. इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, बी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1884, सी. इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 या डी. इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? ए. गारो, बी. खासी, सी. कुकी, डी. टिपरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक ने 1857 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? ए. द डक्कन एसोसिएशन, बी. द इंडियन एसोसिएशन, सी. द मद्रास महाजन सभा या डी. द पूना सार्वजनिक सभा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था? ए. ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण, बी. काउंसिल में परम सत्ताधिकारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना, सी. काउंसिल के गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना या डी. गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी के एल्बर्ट बिल का उद्देश्य था? ए. जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना, बी. देशी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था, सी. प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना ताकि देशी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके या डी. शस्त्र एक्ट में संशोधन कर भारतीयों को देशी शस्त्र रखने की अनुमति देना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? ए. राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल बांग्ला भाषा में की थी, बी. शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में एक चैत्र सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है, सी. भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था या डी. रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा बांग्ला में रचित राष्ट्रगान जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। बी, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। सी, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। या डी, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 1854 ईस्वी की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। ए, भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। बी, भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार। सी, अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ावा देना। या डी, परंपरागत भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तर्क बुद्धि का प्रवेश करवाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहां लगाया? ए, सूरत। बी, पुलिकट। सी, कोचिन। डी, कासिम बाजार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? ए, उनके वजीर ने उन्हें गद्दी से उतार दिया। बी, सीढ़ी से उतरते समय फिसलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। सी, एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुई। डी, मदिरा के अत्यधिक सेवन के फलस्वरूप रोग के कारणवश उनकी मृत्यु हुई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।